बीते दिनों दिल्ली के पीरागढ़ी गांव में हुए 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद अब लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। रविवार को दिल्ली के पीरागढ़ी गांव में मासूम गुड़िया और उसके परिजनों को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने एक महापंचायत की। इस महापंचायत में हिंदू संगठन के सदस्यों के अलावा आसपास के गांव समाज के लोग भी एकजुट हुए और आरोपी शख्स के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाया। कितनी और गुड़िया, अब बस जस्टिस फॉर गुड़िया सरीखे नारों के तख्तियां लेकर लोग इस महापंचायत में शामिल हुए और इस घिनौनी वारदात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान मंच से भी लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। इस मौके पर महापंचायत में बैठे हिंदू संगठन के सदस्यों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए बताया कि इस महापंचायत के माध्यम से सभी इस घटना के विरोध में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही लोगों ने इस घटना के आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की। दिल्ली में पिछले 15 दिनों के अंदर ये 4 ऐसी घटना घटी हैं जो बच्चियों के साथ में हुई है। चाहे वो बवाना में हो, चाहे वो पांडव नगर में 4 साल की बच्ची हो, पीरागढ़ी में 3 साल की बच्ची है। और आप हैरान हो जाएंगे, शक्ति नगर के पास में बुनकर कॉलोनी है, वहां पर 4-4 साल की 2 मासूम बच्चियों के साथ भी ये घटना हुई है। तो दिल्ली में ये जो हो रहा है, ये दिल्ली की जनता को पता चले, प्रशासन को पता चले कि करना क्या है, तो ये पंच लोग मिलकर के तय करेंगे कि हमको आगे भविष्य में क्या करना है। इसके लिए पंचायत बुलाइए। गुड़िया न्याय संघर्ष समिति एक 3 साल की बच्ची के साथ एक विधर्मी मुसलमान ने 35 साल के एक मुसलमान ने बलात्कार किया है, दुष्कर्म किया है। और आप सोचिए, इससे बड़ा और क्या कारण होगा कि हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़े। इससे शर्मनाक हमारे लिए कुछ नहीं है। और हम आज यहाँ हैं, हम तो सोच के हैरान हैं कि जिसको सुने उसका खून खौलना चाहिए। चाहे वो आप मीडिया वाले हैं, चाहे कोई पुलिस वाले हैं, चाहे ये बहन जी है, सुन के ही खून में गर्मी आ जानी चाहिए। क्योंकि इससे ज्यादा बेहुदा, या कहते हैं कि इससे ज्यादा दुखद और क्या होगा हमारे लिए। इसी पंचायत का जो ध्येय है वो यही है कि आज प्रत्येक हिंदू को इकट्ठा होना चाहिए, जाग जाना चाहिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार तक, प्रशासन तक, जहां तक भी हमारी आवाज पहुंचे, इस संविधान में बदलाव होना चाहिए। इस दुष्कर्म की सजा फांसी हो, अन्यथा बहुत सारे संविधान है जो बदले गए हैं समय समय पर। हमारी यही मांग है कि यहाँ पर इस एक्ट को चेंज किया जाए, संविधान को बदला जाए, या तो उसे फांसी हो या फिर पब्लिक के हवाले कर दे। मैं ये मांग करना चाहती हूँ कि देखिए, पोक्सो एक्ट लग जाता है, लेकिन वो भी इतना असर दिखा नहीं रहा है। उसके रहते भी फिर भी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सरकार को या हमारे जुडिशियरी सिस्टम को कुछ कानून में और बदलाव लाने चाहिए कि यदि कोई ऐसी बच्ची के साथ में घटना घटती है, ऑन द स्पॉट उसका काम होना चाहिए, तुरंत उसका समाप्ति होनी चाहिए। जो आवाज उठ रही है, ये आवाज उठ रही है जो निरंतर जो दिल्ली के अंदर बच्चियों को रेप हो रहा है। अभी आपने देखा जो 10 दिन पहले पांडव नगर में हुआ, और उसी के बाद 3-4 दिन की घटना, उसके बाद यहाँ पे रेप हुआ। तो कहीं ना कहीं जो ये निरंतर जो हमारी बच्चियों के साथ, जो हिंदू बच्चियों के साथ में, छोटी छोटी बच्चों के साथ जो रेप हो रहे हैं ना, उसकी आवाज उठाने के लिए जो हिंदू आज जागरूक होकर आ रहा है। अब क्योंकि भैया अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, क्योंकि जिस तरीके से भाई ये बाज नहीं आ रहे, भाई छोटे छोटे बच्चों के गले काटे जा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चों के रेप करे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इन्हें सोचने समझने की जब जरूरत है कि भैया अब हिंदू चुप नहीं रहेगा, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब सारी चीजें बर्दाश्त से बाहर है। हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से यूपी सरकार की पॉलिसी है कि अगर कोई जिहादी हमारी बच्चियों का रेप करता है या हमारे धर्म के कुछ भी विधर्म भी करता है, तो सीधा उसका एनकाउंटर है। उससे किसी भी तरह की उसके लिए कोर्ट नहीं है, कोई कचहरी नहीं है, कोई तारीख नहीं है। हम भी यही मांग चाहते हैं कि अगर दिल्ली में अगर ऐसा कोई सरकार है जो इस तरह के कानून बनाए, क्योंकि हमने सवर का घड़ा ना पूरा भर चुका है।